एक संत फकीर ने स्त्री को क्यों बना दिया कुतिया, जानकर दंग रह जाओगे। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का प्रसंग बड़ा ही चौंका देने वाला है, बड़ा ही अचंभित कर देगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना। भगवान की भक्ति में आपका मन भी लग जाएगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि जो परमात्मा के ऊपर रहता है, परमात्मा के भरोसे अपने जीवन को सौंप देता है, बस जिंदगी में उसका फिर कोई बाल बांका नहीं कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, आज का प्रसंग बड़ा ही रहस्यमयी और अद्भुत है। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देख लेना, ताकि जो भी जानकारी है, जो भी ये कहानी है, वो आपको पूर्ण समझ में आ सके, पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक किसी नगर में एक स्त्री रहा करती थी। देखने में बड़ी सुंदर थी। जो भी उसे देखता था, वो व्यक्ति उसे देखकर के मोहित हो जाया करता था। उसका चाल चलन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। वो स्त्री एक वेश्या प्रवृत्ति की बन चुकी थी। उसके घर पे पर पुरुषों का आना जाना बना रहता था। कभी कोई पुरुष आता था, कभी कोई पुरुष आता था। दोस्तों, कुछ दिन तो किसी पुरुष को प्यार का झांसा देकर के उससे ठगोरी करती रहती थी। कभी किसी पुरुष को छोड़ देकर उसके बाद में अन्य पुरुष से फिर मोहब्बत कर लेती थी। होता क्या है, एक दिन वही खूबसूरत जो स्त्री थी, जिसका नाम था चंपा, उस सुंदर स्त्री को सुंदर न कहकर के उसे एक वेश्या कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो वेश्या जैसे ही काम कर रही थी। दोस्तों, जो चंपा नाम की स्त्री थी, वो रोजाना अनेकों पुरुषों को ठगती थी। एक दिन क्या होता है, उसके घर पे सुबह सुबह एक लड़का से जो मोहब्बत हो जाती है, प्रेम हो जाता है, वो लड़का पास में आता है और उस लड़के को प्यार के झांसे में फंसा लेती है। दोस्तों, वो चंपा नाम की स्त्री इतनी चालाक थी कि जो भी उसके चंगुल में फंस जाता था, उसे वो कहीं का नहीं छोड़ती थी। अब तो जैसे ही वो लड़का घर पे आया, चंपा ने जवाब दिया, देखो आज तुम मुझे कहीं बाजार में, शहर में घुमाने ले चलो। मेरा जी इस घर में रहते लग नहीं रहा है। दोस्तों, चंपा ने कहा उस लड़का से कि चलो हम कहीं घूम ही आए। आज जब वो उस लड़का को साथ में लेकर के भ्रमण करने के लिए किसी शहर में जाते हैं दोनों, वो चंपा और उसका आशिक। दोस्तों, जैसे ही वो घूमते घामते जा रहे थे, एक जगह पे हलवाई की दुकान नजर आई। वहां पर बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। बड़े अच्छे अच्छे पकवान बने हुए थे, अन्य मिठाइयाँ थीं और कुछ नमकीन चीजें भी थीं। आज उस स्त्री ने, चंपा ने उन चीजों को देखा तो मुंह में पानी आ गया। कहने लगी अपने आशिक से, अरे प्यारे, ऐसा करो, ये हलवाई की दुकान से बहुत सारी भीड़ लगी है, यहाँ से कुछ हमें खिला दीजिए। दोस्तों, आज वो लड़का वहीं हलवाई की दुकान पर पहुंचा। उस चंपा स्त्री को साथ में लेकर के, क्या खाना पसंद करोगी? उसने जवाब दिया, मुझे तो ये जो गरम गरम जलेबी निकल रही हैं, सुबह का समय है, दूध से जलेबी खाने की इच्छा हो रही है। दोस्तों, उस लड़का ने जवाब दिया हलवाई से कि हमें आप ये गरम गरम जलेबी दे दीजिए। दोस्तों, हलवाई ने जवाब दिया, थोड़ी देर आप इंतजार करो, अभी जलेबी तैयार हो रही हैं, तैयार नहीं हैं, अभी दे देंगे। दोस्तों, वो दोनों वहां बैठ जाते हैं, चंपा और उसका आशिक। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसी हलवाई की दुकान से एक संत फकीर गुजर रहे थे, और जो फटे महले कुचले से वस्त्र पहने थे, लेकिन वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े अच्छे संत थे, सिर्फ परमात्मा पे भरोसा करते थे। वो कभी किसी से बुरा भला नहीं कहते थे, चाहे उन्हें कोई गालियां दे देता था, कभी किसी से उन्होंने लौट करके कुछ नहीं कहा। दोस्तों, आज जैसे ही वो संत फकीर उस रास्ता से गुजर रहे थे, हलवाई की नजर पहुंची तो हलवाई ने उन संत फकीर को अपने पास में बुलाया।
जवाब दिया, बाबा जी रुक जाओ, लो ये थोड़ी सी जलेबी और दूध लिए जाओ। जलेबी और दूध लाकर के जब दिया संत फकीर, वहां पर जलेबी और दूध को खा करके उनकी आत्मा तृप्त हो गई, खुश हो गई और उस हलवाई को दुआएं देने लगी। दोस्तों, जैसे ही वो वहां से चलने को संत फकीर तैयार हुए, लेकिन जो चंपा नाम की स्त्री थी वो मन ही मन में जल गई। वो ऐसे संत फकीरों को कभी अच्छी नजर से नहीं देखती थी, क्योंकि उसे तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर नवजवान लड़के पसंद थे। वो वेश्या जो थी, चंपा नाम की स्त्री, हलवाई के सामने कहने लगी, देखो ये संत फकीर अभी आया तो तुमने उसे नाश्ता कराने के लिए ये दूध और जलेबियों को दे दिया, और इतनी देर से तुम हमें बैठारे हुए हो। अब हम तुम्हारी दुकान से नाश्ता नहीं करेंगे। अपने आशिक से कहा, चलो यहाँ से। उधर आगे के लिए जब बढ़े हैं तो संत फकीर भी वहां से चलने को तैयार हो गए। और जब संत फकीर आगे बढ़े, होता क्या है कि बारिश हो गई थी, थोड़ी सी उस रास्ते में कीच थी। संत का पैर एकदम से उस कीच में छपाक सीधे पड़ा, तो उस कीच से कुछ छींटें उस स्त्री चंपा के आशिक के ऊपर जा गिरी। और जैसे ही उस आशिक ने अपने ऊपर वो कीच को देखा, एकदम मन ही मन में जल गया। उस चंपा स्त्री ने जवाब दिया अपने आशिक से, क्या देख रहे हो? अरे ये भिखमंगा, इसने तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल दी, इतना क्रोध आ गया एकदम से। दोस्तों, जाते ही जाते उस आशिक ने उस संत फकीर के न चाहते हुए भी और थप्पड़ जड़ दिया। और जैसे ही गाल पर थप्पड़ जड़ा, वो संत फकीर कहने लगा, परमात्मा तेरी कैसी लीला है, कहीं तो तुम हमें गरम गरम जलेबी और गरम गरम दूध का नाश्ता कराते हो, और कहीं कहीं हमें ठोकर खब्बा देते हो, और कहीं हमारे गाल पर तमाचा मरवाते हो। जैसी आपकी रजा है मैं आपकी रजा में ही जी लूंगा। परमात्मा सिर्फ अपने चरणों से मुझे मत हटा देना। दोस्तों, यह बात कहते हुए संत फकीर अपने गाल को सहराते हुए वहां से आगे के लिए बढ़ चले। दोस्तों, जैसे ही वो तो संत फकीर आगे को चले, लेकिन जो हलवाई थे उन्होंने जवाब दिया, तुमने ये अच्छा नहीं किया है, वो बड़े अच्छे संत हैं, पहुंचे हुए संत हैं, उनका तुमने अपमान किया है, बहुत बड़ा पाप किया है, उनसे क्षमा मांग लीजिए, नहीं तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन वो चंपा नाम की स्त्री थी, वो कहने लगी, वाह, ऐसे भिखमंगों से मैं और जो हमारे साथ हमारे आशिक हैं, ये हाथ जोड़ करके इनसे क्षमा मांगे, हम नहीं मांग सकते। ए तो हम इसे कभी सलूट नहीं करेंगे। दोस्तों, वहां से जैसे ही वो स्त्री चली, मकान की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, घर में मेन दरवाजे पे, जब वो उसका आशिक भी चलकर जा रहा था, और जाते ही जाते उसके आशिक को पटक लगी। पटक लगते ही लगते वो जमीन पर गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई। दोस्तों, जैसे ही मौत हुई, स्त्री एकदम से घबरा गई, रोने लगी, चिल्लाने लगी, अरे ये क्या हुआ? उसी बाबा ने अपना चमत्कार दिखा करके, वो जादूगर है, अब हमें पता पड़ गया, उसी ने मेरे इस आशिक को मार डाला। दोस्तों, इस तरह से चीखती चिल्लाती रही, अब बाबा को दोषी ठहराने लगी। उधर उसके जो चाहने वाले थे वो तो चाहते भी थे कि ये सुंदर स्त्री है, इसका जिस्म बहुत चमकता है, उसके यौवन को देख देख कर के लोग पागल हुए जा रहे थे। अब तो जब वो प्रेमी मर गया, सोचने लगे अब ये हमें चाहेगी, हमसे प्रेम करेगी। दौड़े दौड़े आए, जवाब दिया, क्या हुआ? बोले, एक बाबा इस रास्ते से जा रहा है, थोड़ा ही आगे बढ़ पाया है, उसी ने अपने जादू के द्वारा मेरे इस प्रेमी को मार दिया। दोस्तों, वो लोग दौड़े दौड़े गए और तब तक बाबा वहां अपने कुटिया में जा पहुंचे थे, झोपड़ी में बैठ गए थे। और उधर वो तो झोपड़ी में बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। अन्य लोग वहां गांव से भागे भागे गए और बाबा जी के झोपड़ी के ऊपर
ईंट पत्थर डेल फेंकने लगे। बाबा जी बाहर निकल कर आए, हाथ जोड़कर बोले, अरे लोगों, क्या बात है, मुझसे क्या भूल बन गई जो तुम लोग इतने क्रोध में मेरे यहाँ आकर के झोपड़ी के ऊपर लाठी डंडे ईंट पत्थर फेंक रहे हो। तब बताया, तुम बाबा नहीं हो, तुम एक जादूगर हो। अरे तुमने उस व्यक्ति को मार डाला। तब बाबा जी ने, उन संत फकीर ने जवाब दिया, मैंने तो नहीं मारा है, शायद उसके कर्म ने उसे मार दिया होगा। आज दोस्तों वहां से वे सब लोग बाबा जी को भी अपशब्द कहते हुए चले आए और उस स्त्री को अपना बनाने के लिए उसके चक्कर में पड़ गए। लेकिन जो हलवाई था वो समझा रहा है उन गांव के लोगों को कि तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। वो बड़े अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे पहुंचे हुए बाबा हैं, तुम उनके साथ ऐसा मत करो। उस व्यक्ति के साथ ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसने उन बाबा जी के गाल पे एक थप्पड़ जड़ा था, इसलिए उसे परमात्मा ने, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करता है, वो बाबा भगवान के भक्त हैं और बाबा ने कुछ नहीं किया है बल्कि उस परमात्मा ने उस व्यक्ति को मार डाला है। दोस्तों जैसे ही गांव के लोगों ने सुना तो गांव के लोग बड़े घबरा गए, पछताने लगे कि हमने उनका अनादर कर दिया, अपमान कर दिया, ये बहुत बुरी बात हो गई। उन हलवाई ने समझाया कि तुम जाओ और बाबा जी से जाकर के क्षमा मांगो, इस स्त्री के चक्कर में मत पड़ो। दोस्तों वे सब लोग बाबा जी के सामने पहुंच करके हाथ जोड़ करके अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। बोले, बाबा जी हमें क्षमा कर दो। बाबा जी ने उन्हें क्षमा किया है। उधर जो स्त्री थी वो मन ही मन में जल गई, सोचने लगी, अरे जिस बाबा ने, जिस संत फकीर ने, एक भिखमंगे ने मेरे प्रेमी को मुझसे अलग कर दिया, अन्य लोग जो भी थे वो सब लोग उस बाबा से डर गए, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने आशिक का मरे का बदला अवश्य ही लूंगी। और वो वहां से चल करके किसी तांत्रिक को ढूंढने लगी। दोस्तों चलते चलते उसे एक जगह पे एक तांत्रिक मिल जाता है जो जादू टोना किया करता था। उसके पास में पहुंची और जवाब दिया, हे बाबा जी, आप जो भी मांगेंगे मैं आपको वही दे दूंगी, जितना आप धन चाहोगे मैं उतना धन दे दूंगी, तुम्हें गरीब से अमीर बना दूंगी, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन जो मैं कहूँ वो तुम कर दीजिए। उस जादूगर ने जवाब दिया, उस तांत्रिक ने जवाब दिया, कहिए तुम क्या करना चाहती हो, क्या कराना चाहती हो। तब बताया उस वेश्या ने, यानी उस चंपा नाम की स्त्री ने, कि एक फकीर है, उसने मेरे प्रेमी को मार डाला है अपना जादू करके, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। उसे तुम ऐसा जानवर बना दो जो अपने किए का पश्चाताप सारी जिंदगी भर करता रहे। क्या बना दें? उस तांत्रिक ने पूछा, कहो तुम जो चाहो हम उससे वही बना देंगे। जवाब दिया, ठीक है, तुम उसे कुत्ता बना दो, क्योंकि उसने हरकत कुछ ऐसी ही की है। दोस्तों उसने जवाब दिया, ठीक है, तुम 2-3 दिन बाद आ जाना, मैं उसे कुत्ता बना दूंगा। अब वो स्त्री तो अपने घर पर चली आई है और वो तांत्रिक जो था वो रात्रि में अपनी क्रियाकलाओं को करने लगा। वो उस फकीर को, उस संत को वो नहीं समझ रहा था, वो तो उसे साधारण इंसान समझ रहा था, जो स्त्री के कहने से जादू टोना चलाने लगा, अपनी क्रिया को करने लगा। लेकिन दोस्तों 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन पूरे बीत गए। जब भी वो क्रिया करने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपनी जान का खतरा होने लगा, उसके अंदर डर पैदा हो गया। भगवान उसकी किसी भी जादू टोना को चलने ही नहीं दे रहे। अब तो वो घबरा गया। वो स्त्री 3 दिन के बाद में जब उस तांत्रिक के पास में पहुंची है, जवाब दिया, क्या हुआ, अभी तो वो कुत्ता नहीं बना। उस स्त्री को जवाब दिया, मैंने कोशिश तो बहुत की, सारी रात्रि भर बैठ करके मैं क्रियाओं को करता रहा, न जाने क्यों वो कुत्ता नहीं बन पाया। इसलिए तुम एक काम करो, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें वो युक्ति बताए देता हूँ, तुम उस युक्ति पर चल जाना तो तुम स्वयं उसे कुत्ता बना दूंगी। जवाब दिया, ठीक है,
मैं तो अपना बदला लेना चाहती हूँ, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, जो आप बताओगे मैं करने को तैयार हूँ। उस जादूगर ने जादू टोना बताया। वो जाकर के उस स्त्री ने अपने घर पर और जैसे ही किया और उस बाबा जी की जो तस्वीर समझ रही थी सामने, उस पर जैसे ही फूंक मारी और फूंक मारते वक्त वो फूंक उल्टी लौट गई और वो स्वयं कुतिया बन गई। दोस्तों, जैसे ही वो स्त्री कुतिया बनी और कुतिया बन करके अपने जीवन को यापन करने लगी। दोस्तों, उधर भगवान की शक्ति के द्वारा उस संत फकीर को पता पड़ा कि वो स्त्री मुझे जानवर बनाना चाहती थी, पशु बनाना चाहती थी, लेकिन वो स्वयं कुतिया बन गई है। और चल कर के आए और आकर के उस स्त्री के सामने जवाब दिया है, तू अब कुतिया बनी है। क्यों? क्योंकि तेरे विचार अच्छे नहीं थे, तेरे चाल चलन अच्छे नहीं थे, तुझे तेरी करनी का फल मिल गया है, परमात्मा ने दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसमें मेरा कोई दोष नहीं था। जो तेरा प्रेमी मरा था वो तो उसका खुद दोष था, जो कि पानी के छींटे कीच थोड़ी सी उसके ऊपर मेरे गिरने से आ गई थी, लेकिन उसने मेरा अपमान किया था। भरे बाजार में मेरे गाल पे तमाचा मारा था, लेकिन मैंने उसे बर्दाश्त किया, लेकिन उस मेरे परमात्मा ने उस बात को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसे मृत्यु दंड दे दिया। और अब तू अच्छी है, तू अपनी करनी का भोग स्वयं ही भोग रही है, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, तब उन संत जी ने समझाया कि हमें कभी भी निर्बल को सताना नहीं चाहिए, गरीब को कभी दुखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सौ सार भस्म हो जाए। हमें कभी गरीबों को बिना बात के लज्जित नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए। बेचारे भले ही वो कुछ न कर पाए, लेकिन जो उनका हमदर्द है वो परमात्मा है। यदि थोड़ी सी भी लगन उस परमात्मा से उनकी है तो परमात्मा उसका दंड हमें अवश्य ही देता है। वो ऐसा देता है जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। आज दोस्तों, वो औरत कुतिया बन करके अपनी जिंदगी को बिताने लगी। इसीलिए कहते हैं कि किस तरह से एक स्त्री को कुतिया बनाया उस फकीर के द्वारा। दोस्तों, ये वीडियो आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक।